चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। राजनीतिक गलियारों में हलचल है कि कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ और उनके बेटे छिंदवाड़ा सीट से सांसद नकुलनाथ बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। सूत्रों की माने तो कमलनाथ कांग्रेस आला कमान से नाराज चल रहे हैं। दरअसल पहले उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया और उसके बाद राजस्थान से राज्यसभा के लिए नामांकन में भी उम्मीदवार नहीं बनाया गया। वहीं इस राजनीतिक चिंगारी को बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने और हवा दी है। उन्होंने एक्स हैंडल पर जय श्री राम लिखते हुए कमलनाथ और नकुलनाथ की एक तस्वीर शेयर की है। दूसरी ओर नकुलनाथ ने भी अपने एक्स हैंडल से कांग्रेस पार्टी का लोगो हटा दिया है। चर्चाओं का बाजार गर्म है कि जल्द ही इस मामले में कोई आधिकारिक घोषणा की जा सकती है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से ऐसी चर्चाएं हो रही हैं कि कमलनाथ कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं। कमलनाथ को अपने बेटे के राजनीतिक करियर की चिंता है। पिछले लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस को महज एक सीट मिली थी, जो कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा की थी, जहां उनके बेटे नकुलनाथ ने कड़े संघर्ष के बाद जीत हासिल की थी। छिंदवाड़ा में कमलनाथ और नकुलनाथ की जीत का मार्जिन लगातार घटा है। वहीं बीजेपी ने छिंदवाड़ा को अपनी कमजोर सूची में रखा है और अब पिछले 3 सालों से बीजेपी ने वहां बहुत मेहनत भी की है। और अब ऐसे में अगर कमलनाथ भाजपा के साथ होंगे तो बीजेपी की बात वहां बन जाएगी। अब इन सब के बीच प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय का बयान सामने आया है। सुनिए क्या कुछ बोले दिग्विजय। रात को कमलनाथ जी से बातचीत 10:30-11 बजे हुई है। वो छिंदवाड़ा में है और जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी और केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी। उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? आपको उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। डर जाए उसको डरा दो, जो बिक जाए उसके खरीद लो। ये जितने यहाँ बैठे हैं ना, ये टिकाऊ बैठे हैं, बिकाऊ लोग नहीं है यहाँ। जो बिकाऊ है वो बिक गए। इन सभी अटकलों के बीच कमलनाथ 5 दिन के छिंदवाड़ा दौरे पर थे। 13 से 18 फरवरी अपने ही गढ़ के कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही कमलनाथ दिल्ली के लिए रवाना हो गए। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कमलनाथ के करीबी विधायकों ने दावा किया है कि वो अपने बेटे नकुलनाथ के साथ बीजेपी में जाने वाले हैं। विधायकों का दावा है कि 19 फरवरी को दोनों लोग बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। उनके साथ 10 से 12 विधायक, 2 नगर अध्यक्ष और 1 महापौर भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ा झटका होगा। बहरहाल इन सभी अटकलों के बीच कमलनाथ का भी बयान सामने आया है। सुनिए क्या कुछ बोले कमलनाथ। आप लोग देखिए, सुनिए, मैं बता रहा हूं, आप लोग इतना एक्साइट क्यों हो रहे हैं? क्या बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं सर? अगर ऐसी कोई बात होगी, सबसे पहले मैं आप लोगों को ही कहूंगा। आदि आप इनकार नहीं कर रहे सर, आप इनकार नहीं कर रहे। मैं तो कह रहा हूँ इनकार की बात नहीं है। जी जी, ये आप लोग कह रहे हैं जी, आप लोग एक्साइट हो रहे हैं। मैंने कहा मैं तो एक्साइट नहीं हूँ इस तरफ या उस तरफ, पर बात यह है कि अगर ऐसी कोई बात होगी, मैं आप सबको सबसे पहले खबर करूंगा। कमलनाथ ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ होता है तो वे जरूर बताएंगे। उन्होंने कहा जिसकी जो मंशा है वो वही करे। इससे पहले जब कमलनाथ से सवाल किया गया था कि क्या कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, इस पर कमलनाथ ने कहा था सभी स्वतंत्र हैं, किसी पार्टी से जुड़े रहने के लिए बाध्य नहीं है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कहा है कि अगर कमलनाथ दुखी हैं तो वे भाजपा में आ सकते हैं। बहरहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या अगले कुछ दिनों में कमलनाथ और उनके बेटे भाजपा का दामन थामेंगे या नहीं। देखा जाए तो एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन भी तार-तार होता हुआ दिख रहा है, वहीं अब कांग्रेस की आपसी कलह का गहरा असर भी लोकसभा चुनाव पर पड़ सकता है।